देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कई सवाल सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार झुक गई, क्या बच्चों की जिद जीत गई, या फिर एक मजबूत सरकार ने जनता की आवाज़ सुनकर बड़ा फैसला लिया। सोशल मीडिया पर इस समय यही सवाल सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब भावनाओं से नहीं, तथ्यों और तर्कों से देना होगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में शायद आपकी राय भी बदल जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जब आप हमें देखते हैं, तो हमारी ताकत और दुगना हो जाती है और दुगने ताकत के साथ हम अगले वीडियो में आते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि कई सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं, आम जन की भावनाएं जाग रही है और वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल है, क्या मोदी सरकार झुक गई? यानी कि जिस मोदी को तानाशाह कहा जा रहा था, जिस मोदी को अड़ियल कहा जा रहा था, अब सवाल उठ रहा है। तो इसका जवाब ये है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप झुकना किसे मानते हैं। अगर जनता, छात्रों और विपक्ष के दबाव के बाद सरकार कोई फैसला बदलती है तो एक पक्ष इसे झुकना कहता है, लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि लोकतंत्र में जनता की बात सुनना कमजोरी नहीं बल्कि जवाबदेही है। और वही जवाबदेही मोदी जी निभाए हैं। यानी कि एक ही घटना को दो नज़रिए से देखा जा सकता है। और बच्चों के सामने झुकना कोई झुकना नहीं होता है, अपने बच्चों की जिद को मानना झुकना नहीं होता है। क्या बच्चों की जिद के आगे झुकना राजनीति है? अगर छात्रों की मांग शिक्षा, परीक्षा और भविष्य से जुड़ी है और सरकार उस पर विचार करती है, तो केवल इसे राजनीति कहना सही नहीं होगा। लोकतंत्र में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की आवाज़ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हालांकि आलोचक कहते हैं कि अगर फैसले केवल दबाव में देखकर लिए जाएं, तो इससे भविष्य में हर मुद्दे पर आंदोलन का रास्ता मजबूत हो सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? तो उसका सीधा जवाब है नहीं। सिर्फ एक मंत्री बदलने से पूरी व्यवस्था नहीं बदलती है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए परीक्षा प्रणाली, एजेंसियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और नीतिगत सुधार भी जरूरी है। मंत्री बदला एक शुरुआत हो सकता है, लेकिन अंतिम समाधान नहीं है। चौथा सवाल की अगर बात करें तो क्या यह सरकार की हार है? यह भी सवाल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड में चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सरकार हार गई है बच्चों के सामने? विपक्ष इसे सरकार की हार और जनता की जीत बता रहा है। वहीं सरकार के समर्थकों का कहना है कि समय के अनुसार फैसले लेना नेतृत्व की ताकत होती है। इसलिए यहाँ कहना है कि यह सिर्फ हार है या सिर्फ जीत, दोनों ही अधूरे निष्कर्ष होंगे। पांचवा सवाल ये है कि क्या छात्रों का आंदोलन सफल रहा? अगर आंदोलन के बाद सरकार ने बदलाव किया तो यह कहा जा सकता है कि छात्रों की आवाज़ सुनी गई। लेकिन असली सफलता तब होगी जब भविष्य में परीक्षा विवाद कम हो और छात्रों का भरोसा शिक्षा व्यवस्था पर बढ़े। छठा सवाल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ये भी ट्रेंड कर रहा है सवाल में कि क्या विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है? तो लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है, लेकिन सवाल तभी प्रभावी माने जाते हैं जब उनके साथ समाधान और ठोस सुझाव भी हो। अब सातवां सवाल है जो ये भी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, क्या सरकार सिर्फ राजनीतिक नुकसान से बच रही है? तो जवाब सुन लीजिए। सोशल मीडिया पर यह सवाल खूब पूछा जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि यह राजनीतिक नुकसान कम करने की कोशिश हो सकती है। वहीं समर्थकों का कहना है कि बदलती परिस्थितियों में फैसले लेना जिम्मेदार शासन का हिस्सा है। बिना आधिकारिक साक्ष्य के किसी भी एक निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मंत्री बदल गया लेकिन परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं बदली, तो क्या सच में छात्रों की समस्या खत्म हो जाएगी? ये मंत्री बदलना नहीं था, छात्रों की समस्या खत्म करना था कि आगे से ऐसी कोई धांधली ना हो और छात्रों की समस्या खत्म हो जाए। यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय देगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या सरकार का झुकना लोकतंत्र की ताकत है या सिर्फ राजनीतिक रणनीति? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।